वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन सोयून को लेकर अपने घर के अंदर आता है और वो वहाँ पे अपने मॉम और डैड से उसे मिलाता है। जिसके बाद वे लोग वहाँ पे काफी एंजॉय करते हुए डिनर करते हैं, जहाँ पे जिन की मॉम सोयून को बार बार राइस लेने के लिए कहती है और वो वहाँ पे काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। वहीं पे हम लोग जंगबू के घर पे देखते हैं, जहाँ पर जब ड्राइवर कार लेके आता है तब मिर्चा कार को घेर लेती है। जिसके बाद उस कार में से मैनेजर बाहर निकलती है और वो रिपोर्टर्स को बताती है कि सोयून एक अर्जेंट मीटिंग कर रही है, इसलिए वो यहाँ पे अभी नहीं आ सकती। अब इधर जिन सोयून को अपने घर पे डिनर कराने के बाद उसे पैदल ही घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे जिन सोयून से कहता है कि उसकी मॉम का बनाया हुआ खाना शायद सोयून को पसंद नहीं आया। तब सोयून उसे कहती है कि उसे पसंद आया, लेकिन जिन उसे बार बार यह कहकर चिढ़ाता है। अब वहीं पे हम लोग थोड़ी देर के बाद जंगबू के घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम और जंगबू दोनों के दोनों परेशान है कि सोयून उनके घर पे नहीं आई। अब जब सोयून घर पे पहुँच जाती है तब वो सोफा पे बैठे काफी परेशान दिखाई देती है और वह बड़े ही उदास मन से कुछ सोच रही है। अब से नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे मिस जैंग एजेंट को अपने पास बुलाती है और वो उसे कहती है कि जल्द से जल्द वोटिंग करके सोयून को सीईओ के पद से हटाए। तब एजेंट उसे कहता है कि उसे सबसे पहले पता करना होगा कि बाकी स्टाफ उससे वोट देंगे या फिर नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस जैंग किसी को कॉल करती है और वह कहती है कि जल्द से जल्द कागज तैयार रखे, क्योंकि वह सोयून को सीईओ के पद से हटाने वाली है। वहीं पे हम लोग मैनेजर और दोस्त को देखते हैं, जहाँ पे दोनों के दोनों फिर से ही कॉफी कैफ में मिलते हैं और वे लोग वहाँ पे कॉफी पीते हुए दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें हमेशा की तरह वही पुरानी होती है। दूसरी तरफ हम लोग सोयून को देखते हैं, जो कि किसी आदमी से मिलने के लिए पहुंची हुई है और तभी हमें पता चलता है कि यह वही स्टाफ में से एक है जिसे एजेंट ने कंपनी को बर्बाद करने के लिए पैसे दिए थे। अब सोयून उससे पूछती है कि उसने कंपनी क्यों चुराया, जिस पर वह आदमी कुछ भी नहीं बताता है। तब सोयून उसे कहती है कि उसके कंपनी की तरफ से बहुत कुछ उसके बारे में पता चला है, अगर वो कुछ भी नहीं बताता है तो वो उसके ऊपर केस कर सकती है। जिस पर वह आदमी उसे सब कुछ बताने लगता है कि किस प्रकार से एजेंट के कहने पे उसने सोयून को बर्बाद करने के लिए चाल चली थी। अब इधर होटल में न्यू वेडिंग कपल्स आए होते हैं, जहाँ पे जिन उन सभी की अच्छी अच्छी फोटो खींच रहा होता है और उसकी फोटो उसी प्रकार से खींचती हुई अच्छी चल रही होती है। तभी पीछे से सोयून और मैनेजर आते हैं, जो कि जिन को फोटो खींचते हुए देखते हैं और वे दोनों काफी खुश होते हैं कि जिन काफी अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है। जिसके बाद सोयून और मैनेजर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है रात में, जहाँ पे जिन सोयून के अपार्टमेंट में पहुँचता है और वो उसके लिए फूल भी लेके जाता है, जहाँ पे वे दोनों फिर से काफी देर तक बातें करते हैं। तब जिन सोयून को वह फूल देते हुए उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी या फिर नहीं। तब इस बार सोयून उसे जवाब नहीं दे पाती है और वह उससे कहती है कि उसे गमले में यह फूल रखने होंगे और वो चली जाती है। अब इधर हम लोग जिन की मॉम को देखते हैं, जहाँ पे वो काफी उदास है, काफी परेशान है, जैसे कि कोई बात हुआ हो। तभी वहाँ पे जिन घर पे आता है और तब उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, जिसपे जिन उन्हें जवाब देता है कि वह अभी ही सोयून के साथ डिनर करके आ रहा है। तब जिन की मॉम उसे सोने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हम लोग देखते हैं, जहाँ पे एजेंट और जैंगबू की मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वे सभी स्टाफ को नेक्स्ट सीईओ चुनने के लिए कहते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे सोयून चली आती है और वो अपने साथ एक आदमी को भी लेकर आती है। जिसके बाद वो सभी लोगों को मीटिंग रोकने के लिए कहती है और तब वह आदमी उसे बताता है कि किस प्रकार एजेंट ने उसे पैसे दिए थे सोयून की कंपनी को बर्बाद करने के लिए, ताकि क्यूबा में कोई भी होटल ना बन सके और सोयून को सीईओ के पद से हटा दिया जाए। अब उस स्टाफ की यह बात सुनने के बाद सभी लोग एजेंट की तरफ देखने लगते। अब इधर एजेंट चिल्ला के कहने लगता है कि वह यह सभी काम अपने हाथों से नहीं किया, यहाँ पे तो असली मुजरिम कोई और है। लेकिन सोयून इन सभी बातें के बारे में जानती थी, इसलिए वह सिर्फ एजेंट को चुप रहने के लिए कहती और उसे माफी मांगने के लिए कहती है और उसे नौकरी अभी के अभी छोड़ने के लिए भी कहती है। अब इधर जिन जब सुंजी के साथ ऑफिस की तरफ जा रहा होता है,
तभी वहाँ पे एजेंट आता है और वो उसे धमकी देता है कि उसने तो नौकरी छोड़ दिया, लेकिन इस कंपनी के लोग साजिश करने से पीछे नहीं हटेंगे और वो किसी न किसी प्रकार से जीन को जरूर हराएंगे। और वो इतना कह के चला जाता है। तब सुंजी जीन से कहती है कि सच में एजेंट पागल हो गया है। वही हम लोग जीन की मॉम को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने घर पे जब पड़ोसी के साथ बातें कर रही होती है, तभी वो पड़ोसी उससे फिर से कहती है कि वह चाहती है कि जीन के कंपनी में उसके बेटे का नौकरी लग जाए। तब जीन की मॉम उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, जिसपे वो पड़ोसी कहती है कि उसके बेटे का अफेयर वहाँ के सीईओ के साथ चल रहा है, तो वो उसके कहने पे यह काम कर सकती है। और तभी हम लोग को पता चलता है कि जीन की मॉम उस वक्त इसी कारण से परेशान थी और अभी भी है। अब बहुत देर सोचने के बाद जीन की मॉम ऑफिस की तरफ कॉल तो करती है, लेकिन रॉन्ग नंबर लग जाता है। वहीं पे हम ड्राइवर सोयून, जीन और मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पे इस बार चारों के चारों साथ में ही डिनर पे पहुंचे हुए हैं और वे लोग वहाँ पे साथ में ही खाना खा रहे हैं। लेकिन इधर जीन की मॉम कुछ सामान लेकर डोसन के पास पहुंचती है और वो उसे कहती है कि यह सामान मैनेजर के लिए है, ताकि वह सोयून तक पहुंचा सके। जिसपे डोसन कहता है कि वो मैनेजर को यह सामान दे देगा। अब इधर जीन और सोयून डिनर करने के बाद जीन सोयून को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने आता है, जहाँ पे वे दोनों फिर से काफी देर तक बातें करते हैं। जिसके बाद जीन उसे बाय कह के चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे मैनेजर सोयून को जीन की मॉम का दिया हुआ सामान दे देती है और उसे कहती है कि यह सामान जीन की मॉम ने भेजा था। जब सोयून उसमें रखा हुआ लेटर निकाल के पढ़ती है, तब वो उसमें लिखा होता है कि जीन की मॉम ने उसमें अपना नंबर दिया था और वो उसे तुरंत ही बात करने के लिए कहती है। अब सीन अचानक से कट हो जाती है, जहाँ पे सोयून जीन की मॉम से मिलने पहुँचती है। तब जीन की मॉम उससे माफी मांगती हुई उससे कहती है कि आज सुबह उसका पड़ोसी उससे घर पे आया था, ताकि वह सोयून से बात करे और वह उसके बेटे की नौकरी डोंगवा कंपनी में लगवा दे। और वे आगे कहते हैं कि अगर उसका पड़ोसी ही ऐसा सोचता है, तो बाकी लोग कैसा सोचते होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में यह बातें पूरी तरह से सभी तरफ फैल जाए। और उसके बाद वे फिर से माफी मांगते हुए कहती है कि वह जीन के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे, ताकि उसके परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी हम लोग देख सकते हैं कि सोयून की आंखों में आंसू है और वह काफी उदास भी है। जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 13 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी को जानने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।